हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। जो वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। तो इसका अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। तो यह क्लास 6 का जो 18 नंबर का लेसन है ग्रामर की बुक में व्याकरण तालिका में, तो उसका अभ्यास कार्य करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वाक्य वाक्य यानी क्या बच्चों? वाक्य यानी सेंटेंस। तो मनुष्य अपने भावों को और विचारों को शब्द के द्वारा और वाक्य के द्वारा प्रकट करता है। तो ह्यूमन जो है अपने फीलिंग्स को, भाव यानी क्या? फीलिंग्स को और विचारों को यानी थॉट्स को वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता यानी एक्सप्रेस करता है। तो ह्यूमन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, शब्दों का व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों को, वर्ड्स को हमने प्रॉपर ऑर्डर से लगा दिया तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो वाक्य कैसे बनता है? शब्दों को व्यवस्थित क्रम से लगाने से सेंटेंस फॉर्म होता है, सेंटेंस बनता है। वाक्य शब्द के समूह से बनते हैं। तो वाक्य कैसे बनते हैं? शब्द के समूह से यानी वर्ड्स के ग्रुप से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। Sentences are made up of groups of words. तो sentences are made up of groups of words. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक वाक्य का स्वतंत्र अर्थ होता है। यानी each sentence has a independent meaning. स्वतंत्र अर्थ यानी इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है हर एक सेंटेंस का। वाक्य में आए शब्दों को पद कहते हैं। यानी वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो अभी नीचे देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको उदाहरण, गंगा भारत की पवित्र नदी है। यह क्या है? एक पूरा सेंटेंस है। ओके, यह एक सेंटेंस है। तो उसमें देखिए बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे गंगा, भारत, पवित्र, की, नदी है। यह क्या है? अलग अलग शब्द आए हैं, अलग अलग वर्ड्स आए हैं। तो यही ईच वर्ड जो होता है इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं सारे वर्ड्स को? पद। ये सारे वर्ड क्या है? शब्द क्या है? पद है। और इन्हीं शब्दों को प्रॉपर क्रम से लगा दिया हमने, प्रॉपर ऑर्डर से लगा दिया, तो क्या बन जाता है? मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। अगर हमने इस शब्द को उल्टा पुल्टा लगा दिया तो यह सही वाक्य नहीं बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। ओके, तो वाक्य ऐसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म होते हैं जो शब्दों के व्यवस्थित क्रम लगाने से बनते हैं। और इसमें हमने क्या सीखा? हर एक शब्द को, वाक्य में आए हर एक वर्ड को यानी हर एक शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ओके, चलिए आगे है वाक्य के अंग। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। रचना यानी स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य जो होता है, सेंटेंस का दो पार्ट होते हैं, दो अंग होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। फर्स्ट है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। ओके, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है उद्देश्य, जो पहला अंग है उद्देश्य, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी सेंटेंस में जिसके भी बारे में वह सेंटेंस है, जो भी वहां पे क्रिया कर रहा है, तो उसके बारे में बताया जाता है, वही उद्देश्य होता है। और उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। जो उस सेंटेंस में क्रिया करता है वही उद्देश्य होता है। ओके, अभी नीचे एग्जाम्पल देखिए तो आप अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, तोता बोलता है।
ओके, यह एक सेंटेंस है। तो तोता बोलता है, तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? बोलने की। लेकिन किसके द्वारा हो रही है क्रिया? कौन कर रहा है इस काम को? कौन यह क्रिया कर रहा है? तोता। तो यह नाउन भी है और यह कर्ता है इस सेंटेंस का। तोता बोलता है, तो तोता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ओके, तो यही करता है, यही तोता जो है यह क्या है? करता है, यानी वह क्रिया कर रहा है बोलने की। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना तो ये क्रिया हो गई, तो कौन पढ़ा रहा है? तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कौन? अध्यापक। तो अध्यापक क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। तो अध्यापक द्वारा क्रिया हो रही है, इसीलिए अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। समझ में आया बच्चों? अभी हम आगे देखेंगे। इस वाक्य में तोता और अध्यापक उद्देश्य है, यानी कर्ता को क्या कहेंगे हम? उद्देश्य। दूसरा जो अंग है वह है विधेय। तो यह विधेय, इसका डेफिनेशन देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो सेंटेंस में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो कुछ आगे का सेंटेंस होता है, जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वही मैंने यहाँ पे नीचे लिया है। देखिए उदाहरण सेम वही लिया है। तोता बोलता है, तो जब तोता यह क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता यानी क्या? उद्देश्य हो गया। और क्या कर रहा है? वो बोल रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है तो वह सारी क्या हो गई? विधेय में आती है। ओके, तो यह बोलता है, कौन बोल रहा है? तोता। तो तोता हो गया कर्ता यानी उद्देश्य, और आगे का जो सेंटेंस बच गया वह क्या है? विधेय, यानी उद्देश्य के बारे में, कर्ता के विषय में कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे वो क्रिया कर रहा है बोलने की। ओके, तो यह क्या है? विधेय। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऊपर हमने देखा अध्यापक क्या है? कर्ता यानी उद्देश्य है, और जो बाकी का सेंटेंस रह गया है उनकी क्रिया जो की है वो क्या हो जाती है? विधेय। ओके, वह क्या है? विधेय। तो पढ़ा रहे हैं, यह विधेय है। तो इन वाक्यों में बोलता है और पढ़ा रहे हैं, यह विधेय है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपको अभ्यास कार्य 56 दिया है, जो आपके 6th क्लास का जो व्याकरण बुक है वह 160 पेज नंबर पे आपको यह अभ्यास कार्य है। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य पर गोला और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। मीन्स जो उद्देश्य है उसको क्या कीजिए? सर्कल कीजिए। गोला करना यानी सर्कल करना, और विधेय जो है उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है, यानी अंडरलाइन करना है उस सेंटेंस को। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे शाम अपनी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसलिए मुझे यह वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। तो शाम अपनी पर बैठा है, तो शाम यह क्या हो गया? करता है। यह इस सेंटेंस का करता है, और यह बाकी का जो रिमेन सेंटेंस रहेगा ये क्या है? विधेय है। यानी शाम यह उद्देश्य है, इसीलिए हमने उसको सर्कल कर दिया, और बाकी का जो सेंटेंस रह जाता है वह विधेय है, यानी कर्ता के बारे में कुछ बोल रहा है। तो वही एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर देखिए, प्रधानाचार्य ने विद्यालय में तिरंगा फहराया। तो प्रधानाचार्य यहाँ पे क्या है? उद्देश्य यानी कर्ता है, उनके द्वारा क्रिया हो रही है। तो वो क्या, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने विद्यालय में तिरंगा फहराया, तो यह क्रिया हो गई, इसीलिए यह क्या है? विधेय है। तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। अध्यापिका ने सलाम दिल्ली लघु कथा पढ़ाई। तो किसने पढ़ाई? अध्यापिका। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? अध्यापिका। तो इसको हमें ऐसे सर्कल कर दिया, और बाकी का जो सेंटेंस रह गया उसको हमने अंडरलाइन कर दी। ओके, इसी की तरह आपको सारे जो दिए हुए हैं आपको यहाँ पे वाक्य, उसमें सबके जो कर्ता है यानी जो उद्देश्य है उसके ऊपर आपको ये गोला लगाना है, यानी सर्कल करना है कर्ता के ऊपर,
और जो उसका कर्म है यानी जो उसका काम है, उसका जो क्रिया है, उसके ऊपर क्या करना है, आपको लाइनिंग देनी है, लाइन देनी है। ओके, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो इसी के साथ में यह वीडियो जो है वाक्य के अंग और वाक्य के विचार यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। ओके, चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।